अरे कान्हा, ए कान्हा, कान्हा छोड़। नहीं। ठहर जा, अभी मैया को बताता हूँ। मैया मैया, चलो देखो कन्हैया क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? अरे मुट्ठी भर भर के धूल फांक रहा है। अरे बलराम, तूने रोका क्यों नहीं? मैंने तो रोका पर मानता ही नहीं है। चल चल तो देखती हूँ। लल्ला, क्यों रे, क्या तू मिट्टी खा रहा है? नहीं। हाँ, इसने मिट्टी खाई है मैया। हाँ, मैया देखो तो इसके मुंह में। देखो तो, ये हाथ में मिट्टी भरे है। तो बलराम ठीक कह रहा है कि तू धूल और मिट्टी खा रहा है। नहीं मैया, मैं क्यों मिट्टी खाऊंगा? मिट्टी तो गंदी लगती है। मैं कभी मिट्टी नहीं खाता। तो क्या ये सब बच्चे झूठ बोल रहे हैं? और तेरे बलदाऊ ने तो स्वयं तुझे मिट्टी खाते देखा है। हाँ मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें विश्वास ना हो तो देख लो। ला, दिखा, खोल तो मुंह, और खोल। अब तो मैया मिट्टी की बात भूल जाएगी। और मार भी नहीं पड़ेगी। अरे ये क्या? मैया ने तो कृष्ण को कुछ कहा ही नहीं। हाँ, मैया ने तो इसको कुछ बोला ही नहीं। जब मैंने मिट्टी खाई ही नहीं, फिर मैया कुछ क्यों खाएगी? आहा, कितने मधुर पकवान है। मैया कितने दिन पहले ये पकवान ये मूर्ति को देती है, उसके बाद मेरे को। अब तो मैं पहले खाऊंगा। कान्हा, रख रख वहाँ। ये क्या कर रहा है? तू बहुत नटखट हो गया है। चल जा, मैं तुझसे नहीं बोलूंगी। भगवान का पूरा प्रसाद झूठा कर दिया। अब मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा। मैया, अरे मैया,
गई। ये इतनी अधिक वायु क्यों चल रही है? मैया मैया मेरे को नीचे उतार दो ना, मैं पाँव चलूंगा। नहीं, देख नहीं रहा कितने अधिक वेग से वायु चल रही है। अच्छा मेरी प्यारी मैया समझती है कि मैं कोई कपास का पुष्प हूँ जो वायु की वजह से उड़ जाऊंगा। अरे ये क्या, ये कन्हैया इतना भारी कैसे लगने लगा? मैया भारी लग रहा हूँ। हाँ, तो नीचे उतार दो ना, अब मैं पवन की वजह से नहीं उड़ूंगा। ले, अरे मैं कोई इस डर से थोड़े ना तुझे गोद में लिए थी। मैं तो सोच रही थी तू पैदल चलेगा तो थक जाएगा। नहीं नहीं मैया, नहीं ना, मैं पाँव चलूंगा। कन्हैया, कन्हैया, हे भगवान, कहाँ गया मेरा पुत्र? कान्हा, कन्हैया, कन्हैया, कृष्ण, लल्ला, कन्हैया, कान्हा। देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। कृष्ण, मेरे पुत्र, तो ठीक तो है ना? सो जा बेटा, सो जा। क्या हो गया इसे? आज इतना क्यों रो रहा है ये? न जाने क्या बात है। एक तो मरे ये भेड़िए भी कैसा चिल्ला रहे हैं। चलो ना अंदर चलकर सो जाते हैं। अरे अब सो जा, देख बुधिया भी सो गया है। सो जा, यहाँ थोड़ा ही आ जाएगा भेड़िया। नहीं अभी मैं नहीं सोऊंगा, जब तक बाबा नहीं आ जाते तब तक नहीं सोऊंगा। हठ मत कर लल्ला, बाबा आते ही होंगे। परंतु उन्होंने तो कहा था कि वो संध्या तक आ जाएंगे। कुछ आवश्यक कार्य से देर हो गई होगी। तू सो जा, जब वो आएंगे ना तो मैं तुझे उठा दूंगी। बस तब ठीक है।
कान्हा के बाबा अब तक नहीं आए। न जाने मेरा मन क्यों घबरा रहा है। हे भगवान, सबकी रक्षा करना। बचाओ, बचाओ, मेरा पुत्र, मेरा बेटा। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कान्हा, कान्हा, कान्हा! कान्हा, 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 ये तो सो रहा है। चलो अच्छा है, परंतु ये क्या, मुंह ढाके क्यों सो रहा है? हाँ, ये क्या? कान्हा, कान्हा कहाँ गया? मेरा कान्हा कहाँ गया? कान्हा, लल्ला, ये क्या? हाँ? है? ये क्या? ओह, भेड़िए। इन भेड़ियों ने तो गोकुल वासियों का जीवन दूभर कर दिया है। इतनी बड़ी समस्या पहले कभी नहीं आई। कौन जाने कहाँ से ये समस्या आई? कुछ न कुछ कोई ना उपाय कोई तो होना ही समाधान पड़ेगा। अवश्य ही निकालना होगा। इतनी बड़ी समस्या। नंद जी, गोकुल पर आए दिन कोई ना कोई विपदा आ रही है। ऐसे में अब हमारा यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। नंद जी, गोकुल अब सुरक्षित स्थान नहीं रहा। ये तो भला हो हमारे कन्हैया का, जिसने हर एक संकट के समय अपनी बुद्धिमानी से हमें बचा लिया। हमारा कन्हैया कोई साधारण बालक थोड़े ना है। हाँ तो बताइए क्या समस्या है? नंद महाराज, अब तो आपको गोकुल के मुखिया का पद हमारे मनमोहन कन्हैया को सौंप देना चाहिए। शांति शांति, देखिए ये हंसी ठिठोली का समय नहीं है। हाँ, हमें गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि अब गोकुल में राक्षसों का उत्पात बढ़ता जा रहा है। अब तक तो गोकुल को या किसी भी गोकुल वासी को कोई हानि नहीं पहुंची। हमारे यशोदानंदन के चतुराई के कारण अभी तक ऐसा नहीं हुआ, परंतु आगे भी ऐसा ना हो, इसलिए कोई न कोई उपाय तो करना होगा। उपाय तो बस एक ही है। क्या? कहो पुत्र। क्यों ना हम सब गोकुल छोड़कर कहीं और चले जाएं? कान्हा बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें गोकुल छोड़कर वृंदावन चले जाना चाहिए। वृंदावन? अरे वृंदावन? उत्तम, अति उत्तम। नंद महाराज, हमारा कृष्ण सत्य ही बहुत अधिक बुद्धिमान है। उस विशाल वृंदावन में बहुत से छोटे छोटे वन हैं, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, तालाब हैं, पर्वत हैं।
कृष्ण नहीं मानेगा। और बाबा, सबसे उत्तम बात तो ये है कि वृंदावन के लोगों के मन में बड़ा प्रेम है। हाँ, हमारे लिए। तो ठीक है, हमें अपनी गायों, पशुओं के लिए और गोकुलवासियों के लिए ऐसे ही वातावरण की आवश्यकता है। जैसा आप ठीक समझे, कोई आपत्ति नहीं। मैं वृंदावन में अपने परिचित वृषभान जी को अपने पहुंचने की सूचना देता हूँ। आप सब चलने का प्रबंध कीजिए। ये बिल्कुल उचित समाधान है। चलो चलो अब तो शीघ्र ही वृंदावन में राधा से भेंट होगी। यशोदा मैया को तो हमारा विश्वास ही नहीं होता। हाँ, देखो तो कितना उदंड हो गया है कान्हा। हाँ हाँ, भी अच्छी बहुत बात उदंड हो गया है। अब तो ये कान्हा का नटखटपन कुछ अधिक ही बढ़ गया है। आने दो, आज देखती हूँ इसको। लगता है वो सब गोपियाँ कह गई हैं मैया को। मैया, मैया। क्या है, क्यों चिल्लाया जा रहा है? बहुत भूख लगी है मैया। कुछ नहीं दूंगी तुझे। आज तूने मेरी नाक कटवा दी। अभी तक तो केवल गोपियों की मटकी फोड़ता था, माखन चुराता था, उपद्रव करता था। अब तू इतना निर्लज्ज हो गया है कि स्नान करती स्त्रियों के वस्त्र चुराने लगा। परंतु मैया, मैं तो आज तेरी मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। रह, भूखा रह। अरे, उन गोपियों ने आकर तो मैया को सब बता दिया और मेरे सामने कान पकड़कर वचन दिया था कि हम मैया से कुछ नहीं कहेंगे। मैंने तो उनकी बात पर विश्वास करके वस्त्र लौटा दिए। मैं वस्त्र नहीं देता तो कैसे आती मैया के पास? मैया, ओ मैया। मैया मैया ना चिल्ला। जा जा दूसरों के घर, वस्त्र चुरा, माखन चुरा। ये क्या, मैया तो अत्यधिक क्रोधित हो गई। तो ठीक है, पहले मुझे खाना तो दे दे, फिर क्रोधित हो जाए। ठीक है, मैं भी भूखा थोड़े न रहूंगा। चला गया क्या? बड़ी शांति सी है। मैं भी कैसी बावली हूँ, आते ही क्रोधित हो गई। भूखा प्यासा आया था, खाना भी नहीं दिया। चलूं, देखो कहाँ गया। कान्हा, कान्हा। हाँ? ये क्या? अच्छा, तो ये बात है। भूख के मारे रूठ गया मेरा लल्ला। कान्हा, 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 ओ लल्ला। अरे अच्छा, तो मैं तेरी चिंता में मरी जा रही हूँ और तू यहाँ बैठा बंदरों को माखन खिला रहा है। चल चल तो। मैया, मैया, मैया सुनो तो मैया, 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 मैया सुनो तो मैया। आज मैं तेरी एक ना सुनूंगी। बहुत उद्दंड हो गया है। तेरे उलाहने सुन सुन के कान पक गए हैं मेरे। कभी किसी के घर में माखन चुराता है, कभी किसी के वस्त्र चुराता है। अरे मैया, अब तू किसे बांध रही है? मैं तो पहले से ही तेरे ममता के बंधन में बंधा हूँ। समझता है कि मैं तो मैया का लाडला हूँ, इसलिए मैया मुझे दंड नहीं देगी, है ना? अब जब तक मैं आकर ना खोलूं, रस्सी को खोलना मत, नहीं तो भोजन भी ना दूंगी। अब पड़ा रही यहीं पर। ठीक है मैया, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैया ने रस्सी खोलने के लिए मना किया है, परंतु कहीं जाने के लिए नहीं। मैं तो जाऊंगा। बलदाऊ, मनिया, माधो सभी इस समय खेल रहे होंगे और मैं यहाँ बंधा रहूं। मैं तो जाऊंगा। इस उखल को खींचना कोई सरल नहीं है। मैया को तनिक दया ना आई मुझ पर। एक तो इतनी भूख लगी थी, खाना तो दिया नहीं, उल्टे उखल से बांध दिया। ठीक है, अब देखना। पहले तो केवल मटकी फोड़ी थी, माखन बंदरों को खिलाया था, अब उससे भी अधिक उपद्रव करूंगा।
अब मैं क्या करूं? मैया की और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? यहाँ वन में अकेला पड़ा हूँ, कहीं कोई पशु। भाई, हाँ? लगता है कोई गोपी आ रही है। मुझे ऐसे बंधा हुआ देखेगी तो क्या कहेगी? मेरे तो वस्त्र भी धूल से सने हैं। अरे, ये अभी इतनी गर्जना सी क्या हुई? हाँ, लगता है जैसे कोई विशाल वृक्ष गिरा हो। हाँ, अरे वो देख, वहाँ। ये तो कोई बालक दिखता है कमला। चल देखें। अरे, ये तो हमारा कान्हा है। कान्हा? गोकुल के मुखिया नंद बाबा का पुत्र कान्हा? ये कमला के साथ कौन है? हाँ राधा, हमारा कान्हा, कन्हैया। अच्छा, तो राधा नाम है इसका। तो ये है वो नटखट नागर। क्या ये मुझे जानती है? बहुत सुनी है इसके उपद्रव की कथाएं। कान्हा, कान्हा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये वृक्ष कैसे गिर गए? तुम्हें कहीं लगा तो नहीं? कितनी चिंता है मेरी। अरे, ये तो हंस रहा है। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें उखल से किसने बांधा? इतने सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ कैसे दे सकता हूँ? अच्छा ठीक है, ये बताओ, तुम्हें उखल से किसने बांधा? मैया ने। क्यों? क्यों बांधा मैया ने? क्योंकि मैंने माखन की मटकी फोड़ दी थी और मैंने माखन बंदरों को खिला दिया था। मैया जब पूजा करती है भगवान की तब घंटी बजाती है। वैसे ही लग रहा है ये राधा के हंसने से। अच्छा, यहाँ वन में अकेले तुम्हें भय नहीं लग रहा? हैं? कहीं से पता तो नहीं लग गया कि मुझे भय लग रहा था? अरे नहीं, हमारे कान्हा को किसी से भय नहीं लगता, है ना कन्हैया? हाँ, मुझे क्यों भय लगेगा? मैं क्या छोटा बालक हूँ? अरे कमला, अब क्या बस बातें ही करती रहेगी या इसे खोलेगी भी? नहीं नहीं, रस्सी तो मैया ही आकर खोलेगी। क्यों? क्योंकि मैया ने कहा था। अरे, तो फिर बांधा क्यों था? अब ये तो मैया ही जाने। परंतु तुम ऐसे कब तक बंधे रहोगे? जब तक मैया नहीं आएगी। ये तो बड़ा हठी है। हाँ, वो तो मैं हूँ। ऐसा ही है हमारा कान्हा, हट्टी और नटखट। अच्छा, मैं जाकर यशोदा मैया को सूचित करती हूँ। राधा, तुम यहीं रुको, इसका ध्यान रखना। अच्छा कान्हा, तुम तो बड़ा उपद्रव किया करते हो। गोपियों का माखन चुरा लेते हो, उनकी मटकी फोड़ देते हो। तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमारे गोकुल में रहती ही नहीं हो। हाँ, मैं तो बरसाने में रहती हूँ। वृंदावन जा रही हूँ अपने पिताजी के पास। यहाँ महादेव जी के दर्शन करने के लिए रुकी थी। अरे, ये क्या? तुम्हारे शरीर पर तो धूल ही धूल लगी है। ओह, कितना प्रेम और स्नेह है इसके मन में। क्या सोच रहे हो? तुम्हें किसने बताया कि मैं माखन चुरा लेता हूँ? कमला ने। अच्छा, इस कमला की तो मैं एक दिन चुटिया काट लूंगा, तब मानेगी। तो ये सच है ना? हाँ, तो क्या हुआ? परंतु यदि तुम गोकुल में रहोगी तो तुम्हारी मटकी नहीं फोड़ूंगा, न तुम्हारा माखन चुराऊंगा। सच ही तो कहते हैं इसे मनमोहना। घड़ी भर में ही मन मोह लिया। कहता है माखन नहीं चुराऊंगा। कान्हा, कान्हा! लगता है तुम्हारी मैया आ रही है। मैं जाती हूँ। और हाँ कान्हा, मैं गोकुल में नहीं रह सकती। मैं वृंदावन जा रही हूँ। अच्छा, तो मैं ही वृंदावन आ जाऊंगा। गोकुल धाम बिरज का वासी कान्हा नंद किशोर, चक चक धूम
सदा